गुजरात के मेहसाणा में अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल द्वारा आयोजित किए गए कैंप का हिस्सा बनने वाले अस्पताल पर भी अब कार्रवाई तेज हो रही है। गुजरात के मेहसाणा में अहमदाबाद की ख्याति अस्पताल ने अलग अलग गांव में स्थानीय अस्पताल के सहयोग से कैंप का आयोजन किया था, जिसमें जोरंगन अस्पताल और शारदाबेन सार्वजनिक अस्पताल भी शामिल थी। 2022 के वर्ष में इन अस्पतालों में कैंप का आयोजन किया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों से खुलासा मांगा गया है। कैंप आयोजित करने के लिए किसकी अनुमति ली गई थी, ये सारी जानकारी अस्पताल प्रबंधन से मांगी गई है। कैंप आयोजित करने पर स्वास्थ्य विभाग को जानकारी क्यों नहीं दी गई, उसका भी खुलासा मांगा गया है। इस कैंप से 28 लोगों को अहमदाबाद इलाज के लिए ले जाया गया था। उनमें से 8 लोगों की एंजियोप्लास्टी हुई थी और ऑपरेशन के बाद 3 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मेहसाणा के स्थानीय अस्पतालों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए हेलमेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नवंबर 2024 में यातायात महीना मनाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस उप महानिरीक्षक अमरिंदर प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने गुरु नानक चौक स्थित यातायात बूथ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान आर्थिक रूप से कमजोर 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट भेंट किए गए और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करने का संकल्प भी दिलवाया गया। जब भी निकलेंगे मोटरसाइकिल से तो हेलमेट जरूर लगा के निकलेंगे। बोलिए, और आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी मोटरसाइकिल से निकले हेलमेट पहन के निकले, ठीक है? दिख रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक करना और हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को समझाना था। इस दौरान डीआईजी और एसपी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हेलमेट न केवल सुरक्षा का साधन है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में सिर की गंभीर चोटों से बचाव भी करता है। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, नवंबर यातायात माह चल रहा है। इसके दृष्टिगत लगातार गोंडा पुलिस द्वारा, यातायात पुलिस द्वारा लोगों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, उनमें अवेयरनेस फैलाई जा रही है। साथ ही साथ हमारी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। इसी यातायात माह के क्रम में आज कुछ लोगों को जिनके पास हेलमेट नहीं थे, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनको गोंडा पुलिस की तरफ से हेलमेट भेंट किया गया है। साथ ही साथ उनको यह सौगंध दिलाई गई है कि जब भी वो घर से बाहर निकलेंगे अपने दुपहिया वाहन पर तो हेलमेट अवश्य लगाएंगे। इसी क्रम में उनको ये भी बताया गया है और आमजन को भी लगातार ये अपील की जा रही है कि यातायात नियमों का हमेशा पालन करें और स्वयं को और अपने जो परिचित हैं, अपने जो प्रियजन हैं, उन्हें भी सुरक्षित रखें और ये हमारी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। गुजरात के भावनगर में सुभाष नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों में एक साथ 3 साल का टैक्स देने पर बवाल मच गया है। भावनगर के सुभाष नगर इलाके में गरीब लोगों को घर मिले, उसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 2448 घर दिए गए हैं, लेकिन 3 साल तक भावनगर महानगर पालिका द्वारा उन्हें हाउस टैक्स नहीं दिया गया और एक साथ 3 साल का हाउस टैक्स दे दिया गया है, जिससे गरीब लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। इन सभी ने मामले की शिकायत महानगर पालिका कार्यालय में की है। અમે અત્યારે ઓલરેડી સોસાયટીને એક હારે હાઉસ ટેક્સ વેરો દેવામાં આવ્યો છે છેલ્લા 3 વર્ષનો અને એની ઉપર વ્યાજ લગાડીને આપવામાં આવ્યું છે, જેની વ્યાજ માફી અને બાકીના હપ્તાની રકમ માટે અમે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા। જ્યારે અમે કલેક્ટર સાહેબ, કમિશનર સાહેબને મળવાનું કીધું ત્યારે અમને ડેપ્યુટી કમિશનર સાહેબ મારે મેળવે અને એવી રીતના અમને વાત કરાવી છે કે તમને 3 હપ્તા કરી દેશે, પણ 1 હપ્તા સુધી વ્યાજ નહીં લે, 2 હપ્તા સુધી 2 હપ્તા પછીના છે એમાં વ્યાજ લાગશે। તો આ ઉલટા કાન પકડાવવાની વાત છે। અમારી માંગ એવી છે કે આમાં સદંતરપણે વ્યાજ અમને માફી મળે અને જે મૂળ રકમ છે એના અમને 3 હપ્તા કરી દેવામાં આવે, એ રીતની અમારી માંગ છે। પણ હજી એ લોકોએ સ્વીકારી નથી। અમને અઠવાડિયા પછીનો સમય આપ્યો છે અને અમે બીજા અધિકારીઓને પણ મળ્યા, જે નબળા બાંધકામ બાબતે છે, ટાંકા બાબતે છે, કે જે ભાઈ એનું સ્ટ્રક્ચરનો રિપોર્ટ ને એ બધું અમે માગ્યું હતું, જે આજ દિન સુધી અમને મળ્યું નથી। तो ये बाबते हमें रजूआत करी है। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन,
कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। देश की राजधानी दिल्ली की संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा कर दिया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए, मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। संस्कारों को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। OTT प्लेटफॉर्म पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है, परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते, इससे हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रचारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? गौरतलब है कि 25 नवंबर को सत्र के पहले दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहसबाजी हुई थी। दरअसल धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब देकर कहा कि 75 साल में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। 267 not on 267. 267
No, that my ruling is over. No, it's a very important, sir. देखिए, No, ये you are questioning ruling of the chair. Sir, if you suspend today's business, we can explain because the Adani 1 second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. Nothing is going on record. Consistently, Nothing is going on record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Modi, Nothing is going on record. No, sir. Modi ji supporting him and दुनिया में List of matters raised with permission. गुजरात के सूरत के सलाबतपुरा में एक किन्नर की हत्या का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। सूरत के सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन इलाके में उमरवाड़ा टेनामेंट है, जहां किशन नामक एक युवक ने 39 साल की किन्नर संजना की हत्या कर दी है। पिछले कुछ दिनों से संजना किशन के घर पर ही रह रही थी। दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या के बाद किशन मौके से फरार हो गया है। किशन ने नुकीले चाकू से जानलेवा हमला कर संजना को मौत के घाट उतारा है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उमरवाड़ा टेनामेंट में एक बहन रहते हैं, उनके साथ उनका बेटा किशन यहाँ पे रहता है। उस किशन का कई सालों से संजना नाम के एक किन्नर के साथ संबंध थे। आज सुबह इस संजना की हत्या की हुई बॉडी यहाँ मिली थी। पुलिस ने आके जांच शुरू कर दी है। जो बॉडी है उस पर काफ़ी शार्प वेपन से अटैक किया हो, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो प्राइमरी हमें एविडेंस मिले उस हिसाब से हैं। पुलिस जो आरोपी है उसकी तहकीकात कर रही है। जैसे ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा, हमें पता चलेगा कि ये किस रीज़न से ये घटना को अंजाम दिया गया है। अभी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है उसमें पुलिस को इस तरह का पता चला है कि जो आरोपी है उसका और इसके बीच में कोई झगड़ा हुआ होगा या फिर दोनों के बीच में किसी और बात पे मनमुटाव होगा, इसी कारण ये घटना बनी हो। लेकिन जब भी हम आरोपी को पकड़ेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये किस वजह से ये घटना बनी है। ये घटना अभी जो डेड बॉडी की कंडीशन है उस हिसाब से अभी लग रहा है कि अर्ली मॉर्निंग में शायद यह घटना बनी हो। और दूसरा कि हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहाँ से हमें सारी बातें पता चल जाएगी। जो भी रिपोर्ट आएगा मेडिकल एविडेंस रिपोर्ट, उसमें पता चल जाएगा कि कितने समय पहले हत्या हुई है, इसके हत्या में और क्या कारण हो सकता है, ये सारी बातें बाद में हमें पता चलेगी। गौरतलब है कि गुजरात के सूरत में 4 दिनों में हत्या के 4 मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में सूरत में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर लोगों की चिंता बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में मालगाड़ी डिरेल होने पर दुर्घटना की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड बिलासपुर रेल रोड पर लॉन्ग होल्ड मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। भनवार टंक रेलवे स्टेशन पर यह दुर्घटना घटी, जिसमें 20 से ज्यादा डिब्बे बेपटरी हो गए। कोयले से लोड इस मालगाड़ी की कपलिंग टूट जाने से डिब्बे इंजन से अलग हो गए और पटरी तक उखड़ गई। सुबह करीब 11 बजे बिलासपुर की ओर मालगाड़ी आ रही थी, उस वक्त यह दुर्घटना घटी, जिसकी वजह का पता नहीं चल पाया है। दुर्घटना की जानकारी पाकर रेलवे के अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे और ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू किया। दुर्घटना के चलते अप और डाउन ट्रैक पर आवाजाही ठप हो गई है, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को निरस्त किया गया है। वहीं तकरीबन 10 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। ये भनवार टंक स्टेशन के पास में हुआ है, जिसमें मालगाड़ी है कोला परिवहन किया जा रहा था। उसमें 17 बोगियाँ अभी डेरेल हो गई हैं, 22 और जो है सब मिला करके 22 जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। यहाँ पे पूरी रेलवे प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँच गई है। सभी संसाधन जल्दी से आ रहे हैं और सभी लोगों की कोशिश है, और इसमें अभी तक किसी को भी चोट नहीं लगी हुई है, ये है।
और जो भी जल्दी से हम लोग कर सकते हैं वो पूरे प्रशासन और रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर के करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी लोग आ गए हैं। जैसे ही खबर मिली है हम लोगों को पूरी टीम आ गई है और एहतियातन हम लोगों ने वहाँ पे अस्पताल को भी करवा लिया था अलर्ट मोड पे, लेकिन संतोष की बात यह है कि किसी को भी चोट नहीं लगी है। गुजरात के भावनगर में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है। सुरक्षित माने जाते गुजरात राज्य में अब बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला भावनगर में सामने आया है, जहां 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बीती रात पीड़ित बच्ची को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की है। वर्तेज पोलीस स्टेशन विસ્તારમાં આવેલ ઇન્દિરાનગર રામદેવ પીરના મંદિર પાસે રહેતા ભોગ બનનાર સાથે એક દુષ્કર્મનો બનાવ બનેલ છે, જે બનાવમાં ફરિયાદી અને આરોપી એક વિસ્તારમાં જ રહે છે। ગઈકાલે બપોરના સમયે ભોગ બનનાર એકલા હતા ત્યારે જે આરોપી દ્વારા આ ભોગ બનનારને ચોકલેટની લાલચ આપી અને રમવા માટે પોતાના ઘરે બોલાવે છે। ત્યાં એની સાથે દુષ્કર્મ અને છેડતી કરે છે। બાદમાં આ જે ભોગ બનનાર જે છે તે તેના ઘરે જતા તેની માતાને તમામ હકીકતથી વાકેફ કરવામાં આવતા પોલીસ દ્વારા આ એફઆઈઆર લેવામાં આવેલા છે અને ભોગ બનનારનું મેડિકલ કરાવી અને આગળની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે। આ કામે જે આરોપી જે છે તેને પોલીસે અટક કરી લીધેલા છે અને નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવનાર છે। समूचे संसार को शर्मसार करती इस घटना के आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है।